फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 12th के लिए इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए डिटरमिनेंट्स चैप्टर 4 की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सी द 7th क्वेश्चन। वी आर गिवन A इनवर्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, हमें A इनवर्स गिवन है और मैट्रिक्स B गिवन है। हमें कैलकुलेट करना है AB का इनवर्स, प्रोडक्ट AB का इनवर्स। तो देखिए AB का जो इनवर्स है वो इनवर्स की प्रॉपर्टी है, हमने पढ़ी हुई है पहले कि जब इनवर्स ओपन करते हैं दो प्रोडक्ट का मैट्रिसेस का तो ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, मतलब पहले B इनवर्स लिखा जाएगा फिर A इनवर्स। तो AB इनवर्स जो है वो B इनवर्स A इनवर्स के इक्वल होता है। इसका हम यूज करेंगे कैसे, देखिए A इनवर्स तो हमें ऑलरेडी गिवन है स्टेटमेंट में, हमें सिर्फ B इनवर्स कैलकुलेट करना है मैट्रिक्स B की हेल्प से, और B इनवर्स जो भी आएगा उसको हम A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा प्रूव हो जाएगा AB इनवर्स की वैल्यू। तो मैट्रिक्स B हमें ये गिवन है। सबसे पहले डिटरमिनेंट B कैलकुलेट करते हैं। डिटरमिनेंट B देखिए, हमें चेक करना है कि B इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो एक्सपेंड कर रहे हैं इसको, ये इसका साइन पॉजिटिव होता है, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव। तो 1 इंटू, मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देता हूं, 3 मल्टीप्लाई 1 3 माइनस अपनी तरफ से -2 मल्टीप्लाई 0 0, फिर -2 क्योंकि इसका साइन नेगेटिव है। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ देना है, तो क्या बचेगा -1 मल्टीप्लाई 1 -1 माइनस अपनी तरफ से 0 मल्टीप्लाई 0 0, और फिर प्लस, अब ये -2 लिखा जाएगा बाहर ब्रैकेट में इंटू, और अब हम छोड़ेंगे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने देखिए, -1 मल्टीप्लाई -2 2 -0 क्योंकि 0 मल्टीप्लाई 3 0 होता है। तो ये आगे देखिए 3 -2 मल्टीप्लाई -1 +2 और -2 मल्टीप्लाई 2 -4, यानी 3 + 2 5 -4 विच इज इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट B देखिए नॉट इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर B इज नॉन सिंगुलर, देयरफॉर B इनवर्स एग्जिस्ट। हमारा जो डिटरमिनेंट B है वो 1 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये तो हो गया कि B इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब B इनवर्स के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ B निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमें कोफैक्टर लिखने पड़ेंगे सारे। तो देखिए मैंने सारे कोफैक्टर लिख लिए हैं, B11 B12 B13, सिंबल भी B रख दिया है ताकि पता चले कि मैट्रिक्स B के लिए कोफैक्टर लिखे हैं। आपने ये कोफैक्टर खुद फाइंड आउट करना है क्योंकि आपको हम पहले बहुत बार कोफैक्टर निकालना सिखा चुके हैं। तो लेट्स पुट द वैल्यूज ऑफ दीज कोफैक्टर्स इनटू एडजॉइंट B। कैसे लिखा जाएगा, इनको रो वाइज लिखते हैं, 3 1 2 2 1 2 6 2 5, और इसका लेना है हमने ट्रांसपोज। तो जब ट्रांसपोज लेंगे तो देखिए क्या होगा, जो ये फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 3 1 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 1 2, और थर्ड रो थर्ड कॉलम 6 2 5। तो ये एडजॉइंट B आ गया, और हम इंटरेस्टेड थे B इनवर्स कैलकुलेट करने में। तो B इनवर्स होता है 1 डिटरमिनेंट B इंटू एडजॉइंट B। तो वैल्यू पुट करें, देखिए डिटरमिनेंट B तो 1 ही था और एडजॉइंट B की यही वाली वैल्यू लिख देंगे, 3 1 2 2 1 2 6 2 5। तो दिस इज इक्वेशन 1, हम कह देते हैं इसको कि ये हमारा B इनवर्स आ गया। अब देखिए B इनवर्स आ गया, A इनवर्स हमें ऑलरेडी स्टेटमेंट में गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है AB इनवर्स, और हम वो कह चुके हैं कि वो B इनवर्स A इनवर्स के इक्वल आएगा। तो हमें सिर्फ B इनवर्स और A इनवर्स का प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए मैं B इनवर्स A इनवर्स की वैल्यूज लिखा हूं यहाँ पर। B इनवर्स की वैल्यू है 3 1 2 2 1 2 6 2 5, राइट, इनटू में A इनवर्स की वैल्यू जो हमें स्टेटमेंट में गिवन थी, 3 -15 5 -1 6 -2 1 -5 2, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आंसर आएगा वो AB इनवर्स के इक्वल होगा। तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, आपको पता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ और तीसरा तीसरे के साथ। तो 3 × 3 9, -15 × 2 30, और 6 × 5 +30, पहला एलिमेंट। फिर फर्स्ट रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × -1 -3, 2 × 6 +12, 6 × -2 -12। अब इसी फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा 3 -10 +12। अब सेकंड रो की बारी आएगी, पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3 -15 +10, फिर सेकंड कॉलम से कर रहे हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या आएगा -1 +6 -4,
फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या आएगा 1 - 5 + 4। अब बारी आएगी थर्ड रो की, थर्ड रो को फिर से फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए 6 - 30 + 25। थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -2 + 12 - 10। और थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 - 10 + 10, राइट। तो ये आ गया हमारे पास बी इनवर्स ए इनवर्स। सॉल्व कर लेंगे, देखिए -30 + 30 कैंसिल 9, 10 + 3 13 -2 और ये -5 + 6 1 यहाँ पर आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -3 ये 1 और यहाँ से 0, यहाँ से 12 + 3 15 -10 5 ये 0 और ये 2। तो दिस इज कॉल्ड बी इनवर्स ए इनवर्स विच इज फर्दर इक्वल टू ए बी इनवर्स। यही कैलकुलेट करना चाह रहे थे। लेट्स सी द 8th क्वेश्चन ऑफ द मिसलेनियस एक्सरसाइज। हमें मैट्रिक्स ए गिवन है और वेरीफाई करना है कि एडजॉइंट ए इनवर्स जो है वो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स के इक्वल होता है। और सेकंड पार्ट में वेरीफाई करना है मैट्रिक्स ए के लिए कि ए इनवर्स का इनवर्स फर्दर मैट्रिक्स ए के इक्वल होता है। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट वेरीफाई करेंगे, एडजॉइंट ए हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे और उसका इनवर्स। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, डिटरमिनेंट ए कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भी निकालने से पहले एडजॉइंट या इनवर्स हमें डिटरमिनेंट ए चाहिए। तो 1 - 2 1, देखिए मैंने डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लिया इसको, -2 3 1 1 1 5, राइट। एक्सपेंड करना है, आपको पता है ये पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो देखिए क्या आएगा 1 इंटू ये सामने वाली रो और ये सामने वाला कॉलम छोड़ देंगे, 15 - 1, राइट। फिर माइनस और ये -2 है तो माइनस +2 हो जाएगा। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ना आपकी बार हमने, तो क्या बनेगा देखिए -2 × 5 -10 -1 × 1 1 और फिर +1 इंटू, अब हमने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ना है, ये छोड़ देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, -2 × 1 -2 माइनस अपनी तरफ से 1 × 3 3। तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 15 - 1 14 +2 इंटू -11 +1 इंटू -5, यानी 14 - 22 -5 14 - 27 -13 नॉट इक्वल टू 0 आ गया डिटरमिनेंट ए। तो देखिए लिख सकते हैं हम डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू -13, देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब जब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके बाद सबसे पहला काम क्या है हमारा, टू फाइंड एडजॉइंट ए, टू फाइंड एडजॉइंट ए। और आपको पता है एडजॉइंट ए के लिए क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर लिखने पड़ेंगे सारे। देखिए कोफैक्टर हमने सारे लिख लिए हैं एडजॉइंट ए के लिए, तो अब एडजॉइंट ए लिखने जा रहे हैं। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, आपको पता है इन सारे कोफैक्टर को रो वाइज लिखना है, 14 आई एम राइटिंग 11 - 5 11 4 -3 -5 -3 -1 और इसका ट्रांसपोज हमें लेना। तो एडजॉइंट ए आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू ट्रांसपोज जब लेंगे तो ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, 14 11 -5 11 4 -3 और थर्ड रो थर्ड कॉलम में -5 -3 -1। तो दिस इज एडजॉइंट ए। देखिए ये जो एडजॉइंट ए आया है, मैं इसको फर्दर मान लूँ कि ये एक मैट्रिक्स बी है और इस मैट्रिक्स बी का जो नाम है मैं इक्वेशन 1 रख देता हूँ, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी बाद में। अब हमें लिखना चाहते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कैसे निकलता है, 1 डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटरमिनेंट ए हमारे पास रहता -13 यानी 1 -13 और एडजॉइंट ए ये वाला मैट्रिक्स लिख देंगे, 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1 से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमें जो वेरीफाई करने के लिए कहा गया है कि वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करना है, हमें वेरीफाई करना है एडजॉइंट ए का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। हमने एडजॉइंट ए कैलकुलेट कर लिया है, ए इनवर्स कैलकुलेट कर लिया है। अब हमारे पास दो चीजें बची हैं, एक तो हमने इस एडजॉइंट ए जो निकाला उसका इनवर्स निकालना और जो ए इनवर्स निकाला उसका फर्दर एडजॉइंट निकालना है। तो देखिए फ्रॉम 1 हमने इक्वेशन 1 में लिख लिया था कि जो एडजॉइंट ए था उसको मैंने मैट्रिक्स बी के इक्वल मान लिया था, तो मैट्रिक्स बी लिख लेते हैं एडजॉइंट ए वाले मैट्रिक्स को। इक्वेशन 1 में से मैं वैल्यू लिख रहा हूँ 14 11 -5 11 4 -3
-5 -3 -1, ये लिख लिया हमने। अब हमें क्या करना है, हमें इसका इनवर्स निकालना है, एडजॉइंट ए का इनवर्स निकालना है। तो एडजॉइंट ए का इनवर्स मतलब बी का इनवर्स निकालना है। तो बी का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट बी निकालना पड़ेगा। तो मतलब इसको एक्सपेंड करना है डिटरमिनेंट की फॉर्म में, कर लेते हैं। देखिए आपको पता है इसका साइन पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव। तो सबसे पहले 14 इंटू फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचेगा -4 माइनस अपनी तरफ से -3 मल्टीप्लाई -3 9, राइट। फिर -11 इंटू ये, अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे ये इस तरह से। तो क्या बचेगा 11 मल्टीप्लाई -1 -11 और माइनस अपनी तरफ से -5 मल्टीप्लाई -3 प्लस का 15, राइट। अब तीसरा एलिमेंट -5, ये देखिए माइनस है क्योंकि इसका साइन। मुझे क्या छोड़ना, फर्स्ट रो छोड़नी है और थर्ड कॉलम छोड़ना है। क्या बचेगा 11 मल्टीप्लाई -3 -33 और -4 माइनस अपनी तरफ से -5 मल्टीप्लाई 4 -20। तो माइनस पहले से है, +20 हो गया। क्या बना देखिए 14 इंटू -13 -11 इंटू -26 -5 इंटू -13 मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, क्या होगा 13 4 52, 13 + 5 18, 182 माइनस इनको मल्टीप्लाई कर दें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 6 + 2 8 2 286 और इनको मल्टीप्लाई कर दें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 65। तो ये आ गया -182, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 6 + 5 11 और 28 + 6 34 + 1 35 351 विच इज इक्वल टू 169। देखिए ये डिटरमिनेंट बी आ गया मेरे पास, यानी नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर बी इज नॉन सिंगुलर, मतलब बी नॉन सिंगुलर आ गया। देयरफॉर बी इनवर्स एग्जिस्ट, बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो और अब बी इनवर्स निकालना है तो मतलब क्या करना पड़ेगा हमें, बी के कोफैक्टर लिखने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं बी के कोफैक्टर कैसे लिखते हैं। एडजॉइंट बी लिख रहे हैं, एडजॉइंट बी लिखने के लिए हमने मैट्रिक्स बी के सारे कोफैक्टर लिख लिए यहाँ पर। इन कोफैक्टर्स को अब आपने क्या करना है, एडजॉइंट बी को रो वाइज लिखेंगे। -13 26 -13 26 -39 -13 -13 -65 और इसका हमने लेना है ट्रांसपोज। तो देखिए ट्रांसपोज लेने के बाद एडजॉइंट बी क्या आएगा, ट्रांसपोज लेने के बाद क्या होगा, ये पहली जो रो है ये पहला कॉलम बन जाएगी -13 26 -13, दूसरी रो दूसरा कॉलम 26 -39 -13 और तीसरी रो तीसरा कॉलम -13 -13 -65। लेकिन हमें तो एडजॉइंट बी नहीं लिखना था, हम तो बी इनवर्स निकालना चाह रहे हैं। बी इनवर्स क्या बनेगा, 1 डिटरमिनेंट बी इंटू एडजॉइंट बी, यही फॉर्मूला होता है। तो बी इनवर्स आ गया 1 डिटरमिनेंट बी आया था 169 इंटू एडजॉइंट बी लिख देते हैं अभी जो निकाला, -13 26 -13 26 -39 -13, ये हो गया -13 -13 और -65। अब आप ध्यान से देखिए, अगर ऑब्जर्व करें तो ये सारी टर्म्स जितनी भी हैं ये 13 की मल्टीपल हैं, मतलब हम इन सब में से 13 कॉमन ले सकते हैं। तो मैट्रिक्स में जब कॉमन आएगा तो सारे एलिमेंट 13 से डिवाइड हो जाएंगे। -1 2 -1 1 -3 -1, ये 13 2 26, यहाँ 2 आएगा, -1 -1 -5, ठीक है। तो ये देखिए 13 इस बार 169 से कैंसिल हो जाएगा। तो बी इनवर्स जो आया मेरे पास वो 1/13 इंटू -1 2 -1 2 -3 -1 -1 इक्वल आ गया। से दिस इज इक्वेशन 3। और जो ये बी इनवर्स था मेरा, एक्चुअली ये जो बी इनवर्स है ये किसके इक्वल आया, ये था एडजॉइंट ए का इनवर्स इज इक्वल टू बी। तो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। देखिए हमने ए इनवर्स लिख लिया था इक्वेशन 2 में से देख के। अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि ए इनवर्स जो है उसको मैं फर्दर एक मैट्रिक्स सी मान लेता हूं, तो मुझे अब एडजॉइंट सी निकालना है, क्योंकि राइट हैंड साइड में कहा गया एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो ए इनवर्स मैंने लिख लिया था, उसको मैट्रिक्स सी मान लिया मैंने। तो सी के अब मैट्रिक्स ये है, मुझे सिर्फ कोफैक्टर लिखने हैं। तो सबसे पहला काम है तो ये ध्यान रखना आपने, जो -1/13 है इसको अलग रखना है बाहर, अभी इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको बाद में बाहर ही लिख देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो C11 देखिए कोफैक्टर मैंने सारे लिख लिए इस मैट्रिक्स के, C11 C12 C13 C21 C22 C23, सी से ही नाम दे दिया क्योंकि एडजॉइंट सी निकाल रहे हैं, हमने इसको सी मान लिया था। तो एडजॉइंट सी क्या बनेगा, इन सारे कोफैक्टर को आप रो वाइज लिखेंगे, 1 -2 1 -2 3 1
115 और उसका लेना है हमने ट्रांसपोज। तो जब ट्रांसपोज लेंगे तो आप देखिए ये पहली रो पहला कॉलम बनेगी 1 -2 1, दूसरी रो दूसरा कॉलम -2 3 1 और तीसरी रो तीसरा कॉलम 1 1 5। अब हमने एडजॉइंट सी तो निकाल लिया, लेकिन एडजॉइंट सी जो है हमने -1/13 छोड़ दिया था बाहर, तो इस -1/13 को दोबारा लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा ए इनवर्स का एडजॉइंट, मैं लिख देता हूं इसको, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स हम निकालना चाह रहे थे, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। इसी को हमने जो ए इनवर्स को सी मान लिया था उसकी जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी इसकी वापस। -1/13 -1/13 था ना बाहर, तो वो लिख देंगे एज इट इज। ये आ जाएगा 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5 और ये माइनस साइन आप अंदर ले जाइए तो क्या बनेगा देखिए, बाहर तो कांस्टेंट ही रहेगा ये सेम 1/13, ये आ जाएगा 1, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, -1 2 -1, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, 2 -3 -1 -1 -5। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो आप चेक कर सकते हैं, देखिए ये इक्वेशन 3 आई थी हमारी, यहाँ बी इनवर्स हमने निकाला था जिसको हमने एडजॉइंट ए का होल इनवर्स कहा था, ये लेफ्ट हैंड साइड थी और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये दोनों इक्वेशंस फ्रॉम 3 and 4 आप लिख देंगे, फ्रॉम 3 and 4 एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, दे आर इक्वल। सेकंड पार्ट कर रहे हैं इसका 8th क्वेश्चन का, इसमें वेरीफाई करना है ए इनवर्स का फर्दर अगर इनवर्स निकालने एक और बार तो वो सेम मैट्रिक्स ए के इक्वल आता है। अब ए इनवर्स हमने इक्वेशन 2 में निकाला हुआ, पहले वही से देख के लिख लेते हैं, -1/13 और ये मैट्रिक्स मैंने लिख लिया। अब अगर इस ए इनवर्स को मैं लेट कर लूं कि ये डी के इक्वल है, किसी मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं इसको, तो मुझे सबसे पहले इसका इनवर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिटरमिनेंट डी निकालने के लिए क्या होगा, देखिए जो बाहर कांस्टेंट है -1/13, ये मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमने कर दिया। देखिए बाहर माइनस था इसलिए साइन भी चेंज हो गए। अब डिटरमिनेंट डी जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता है, देखिए सबके अपॉन में 13 है, बाहर कॉमन आ सकता है, -1/13 कॉमन ले लीजिए आप एक बार, दूसरे कॉलम में से भी कॉमन आएगा फिर दोबारा 2 बार, तीसरे कॉलम में से भी कॉमन आएगा फिर दोबारा 3 बार, और जो अंदर एलिमेंट्स बचेंगे वो डिटरमिनेंट की फॉर्म में वो क्या होंगे, देखिए अब साइन चेंज हो जाएंगे, 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा, देखिए -1/13 × 13 और अगर डिटरमिनेंट ए एक्सपेंड करें तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, डिटरमिनेंट ए को एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू 169 आएगी। आपने भी कर सकते हैं, आप चेक कर लेंगे खुद। तो देखिए ये 13 और ये 13 × 13 169 होता है, इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी -1/13 बच गया, नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर डिटरमिनेंट डी इज नॉट इक्वल टू 0, डी इज नॉन सिंगुलर, ये नॉन सिंगुलर हो गया मैट्रिक्स, और अगर नॉन सिंगुलर है तो देयरफॉर डी इनवर्स एग्जिस्ट, यानी हम इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए डी इनवर्स का मतलब क्या होगा, 1/डिटरमिनेंट डी इंटू एडजॉइंट ऑफ डी। अब एडजॉइंट निकालने के लिए हमने क्या करना है, इसके सारे कोफैक्टर लिखने हैं पहले, तो टू फाइंड एडजॉइंट डी। देखिए अब हमने एडजॉइंट डी निकालना है, मतलब हमने एडजॉइंट निकालना है ए इनवर्स का, क्योंकि हमने डी को ए इनवर्स के इक्वल माना था। और मैं आपको बता दूं, जब हम ये कोफैक्टर लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर हमने जो -1/13 था इसको भी छोड़ देते हैं, क्योंकि एडजॉइंट में इसका कोई रोल नहीं है, इसको बाद में लिख लेंगे। हम सिर्फ इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर हमने यहाँ लिख दिए, ये वाले आए हैं, और अब इसका हम एडजॉइंट लिखने जा रहे हैं। तो एडजॉइंट डी इज इक्वल टू, इन सारे कोफैक्टर्स को आप रो वाइज लिख देंगे, 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5, और इसका ले लेंगे ट्रांसपोज। तो मतलब पहली रो पहला कॉलम बनेगी 1 -2 1, दूसरी रो दूसरा कॉलम -2 3 1, और तीसरी रो तीसरा कॉलम 1 1 5। ये एडजॉइंट डी आ गया। यानी अब अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिखूं, एडजॉइंट डी के साथ जो हमने लिखना था, हमारा कांस्टेंट जो हमने छोड़ दिया था -1/13 वो भी लिखा रहेगा, 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5। ये एडजॉइंट डी आ गया। और हमें क्या निकालना था, डी इनवर्स, यानी 1/डिटरमिनेंट डी मल्टीप्लाई एडजॉइंट डी। तो डी इनवर्स यानी हम कहेंगे ए इनवर्स का इनवर्स हम चाह रहे थे, तो वो क्या था, 1/डिटरमिनेंट डी। डिटरमिनेंट डी क्या है, -1/13 आया था, यहां लिख लिया, इनटू ये -1/13 और ये एडजॉइंट 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5।
राइट। तो देखिए ये -1/13 और ये -1/13 कट गए, तो जो बचा विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू द स्टेटमेंट मैट्रिक्स ए, यही प्रूव करना चाह रहे थे, विच इज द राइट हैंड साइड। बच्चों आपने ये थे डिटर्मिनेंट्स के मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7th और 8th। थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस हैं, आपने वीडियो को पूरा देखना है, बार बार देखना है, लाइक जरूर करना है और क्लास 12th के सभी बच्चों के साथ इसको शेयर जरूर करें। और अगले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसलिए YouTube से द वैदिक गुरुज का चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम स्टे सेफ, वैदिक गुरुज के साथ जुड़े रहिए। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।